दोस्तों सीधी बात में आपका स्वागत है। भारतीय टीम ने एक और बार विराट कोहली की शानदार इनिंग की बदौलत ये मुकाबला जीत लिया है। कमाल का कंसिस्टेंट फॉर्म दिखाया है। केएल राहुल ने भी वो जो कामनेस दिखाई है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं ना, संकट मुझे थे, वो दिखाई दिया साफ साफ कि कितने कंट्रोल में थे। और मैं कमेंट्री में भी कह रहा था कि लास्ट की 2 ओवर में टारगेट करेंगे, और जैसे ही आखिरी की 2 ओवर आई, 49वें ओवर में गेम को खत्म कर दिया। 2 चौके 1 छक्का, मैच को पूरी तरह से सील किया। पूरा कंट्रोल नजर आया। उससे पहले जिस तरह से सिंगल ले रहे थे वो भी देखने को मिला। और साथ ही में हर्षित राणा की वहां पे वो बल्लेबाजी, जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिला गेंदबाजी और बल्लेबाजी में, बहुत जरूरी था, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर को चोट लगी थी। इसकी वजह से वो ऊपर बैटिंग करने आए। 29 रन की उनकी भी कमाल की पारी थी। और साथ ही में शुभमन गिल का बल्ला चला। श्रेयस अय्यर की भी अच्छी वापसी हुई 49 रन से। और गेंदबाजी में भी सिराज ने जिस तरह से 2 विकेट निकाली, एक और बार दिखाया कि अगर इन्हें कंसिस्टेंट रन मिले तो ये वही काम कर सकते हैं जो पहले किया करते थे वनडे क्रिकेट में। 2022-23 में रैंकिंग में सबसे ऊपर हुआ करते थे ये, तो वो भी देख के बड़ा अच्छा लगा। लेकिन सबसे पहले विराट कोहली की बात करेंगे। विराट कोहली जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, विराट कंसिस्टेंट कोहली, ये बिल्कुल इनके ऊपर ये नाम सूट करता है, खास करके वनडे क्रिकेट में। देखिए जहां पे अभी पहुंचे, पिछले 7 इनिंग में आपने देखा होगा जो क्रिकेट खेल रहे लगातार, 3 शतक, 4 अर्धशतक, आज भी सेंचुरी से कुछ ही रन दूर रह गए। आज 28,000 रन बना चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ग्रेट सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे पायदान पे खड़े हुए, और जिस अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करे वो काबिल तारीफ। सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि 37 साल की उम्र में आप जिस तरह से रेगुलर स्टेप आउट कर रहे हो, जब आप रेगुलर स्टेप आउट करते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी गलत हो सकती है। लेकिन विराट कोहली जो अग्रेशन अंदाज लेके आ रहे हैं, उसमें चहलकदमी कर रहे हैं, वहां पे उनका हेड पोजीशन बहुत मजबूत रह रहा है। इसका मतलब टेक्निक तो कमाल की है, लेकिन मजबूती भी कितनी है ना, क्योंकि आपका जो सेंटर पार्ट ऑफ द बॉडी है, कोर, वो मजबूत रहना है। आपके ग्लूट्स, आपके लेग्स, आपका काफ सब मजबूत रहना है, तभी तो आप स्टेप आउट कर पाओगे और बड़े शॉट लगा पाओगे। रेगुलर कर रहे हैं। और जो अंदाज भी है ना, आपने देखा होगा पहली 20 गेंदों में 6 चौके लगा दिए थे। फिर उसके बाद अप्रोच को चेंज किया। पहले हार्ड गए बैटिंग में, और उसके बाद जब सेट हो गए तो अगले 50 गेंदों में सिर्फ एक ही बाउंड्री को गेंद को बाउंड्री के पार किया। सो ओवरऑल जो अप्रोच में बदलाव कर लेते हैं और जिस तरह से अपने आप को भी बेहतर कर रहे हैं, वो देख के बड़ा मजा आ रहा है। और ऐसा लग रहा है ना, इसी वजह से मैं पहले भी कह रहा था कि 3 वनडे नहीं, 5 वनडे की श्रृंखला होनी चाहिए। ट्रायंगुलर सीरीज होनी चाहिए वनडे की, तो ज्यादा मैचेस देखने का मौका मिले, और वही मौका भी मिलेगा ना विराट कोहली को और भी ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने का। तो खैर